स्थितियां बनी हैं, बड़ी पीड़ादायक दुखदाई है। किसी भी सदस्य को दूसरे की सीट पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। आगे से यदि कोई भी जाएगा मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो फिर इस सत्र के लिए तो नहीं, शायद उसकी पूर्ण सदस्यता के लिए भी उसको बाहर भेजना पड़ा तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करूंगा। यानी कहीं भी आप किसी दल के हो, आप किसी भी सदस्य के सीट पर जा सकते हो क्या? ये बिल्कुल सदन की गरिमा के खिलाफ है। आज तक इस सदन में ऐसा नहीं हुआ। अतः मैंने विपक्ष के नेता और वहां पे सभी नेताओं से निवेदन करता हूं, इधर विपक्ष के भी, कोई भी सदस्य अपनी मर्यादाओं में रहे। मर्यादाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। आपने बात कहनी है आप कहिए। आपको मैंने कहा था पहली बार पर्चियां लाए, पहली बार आपके प्रतिवेदन में विचार हो रहा है। आप उस वातावरण को नहीं बनने देना चाहता। आपको विरोध करना है, विरोध के कई तरीके हैं। नियमों में आइए, विरोध करिए। इसीलिए ये मैं स्पष्ट रूप से मेरे आज सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे ज्यादा दुख हुआ है। और अतः मैं एश्योरेंस चाहूंगा कि विपक्ष के नेता अपने सदस्यों को नियंत्रित करे। कोई भी सदस्य इस वेल से आगे न जाए। जो कुछ आपको विरोध करना है, आप तख्तियां ले रहे हो। पहले अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी है, कोई भी तख्तियां सदन में नहीं लहराएगा। आपको जो बात कहनी है मुंह से कहिए, आपको मना नहीं है। मैं लोकतंत्र का पक्षपाती हूं, शायद सबसे ज्यादा अवसर भी देता हूं जब भी आपने कहा, आपको बोलने का अवसर दिया। लेकिन आपका नेता बोल रहा है तब भी हम खड़े हो रहे हैं। यानी आपका नेता बोल रहा है, चाहे इधर का नेता बोल रहे हैं। अतः व्यवस्था दे रहा हूं कि जब 10 तारीख को सदन चले, सब गरिमा में रहें, व्यवस्थाओं में रहें, नियमों का पालन करें, परंपराओं का पालन करें। विरोध के विपक्ष की भूमिका निभाए, सत्ता पक्ष निभाए। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हम आगे सीट पे जाकर के, अब ये तो सदन की गरिमा तार होने से बची है। यदि इससे एक कदम आगे चला तो शायद इस सदन की गरिमा, जो प्रतिष्ठा वर्षों से हमारे कई अध्यक्षों ने इस प्रतिष्ठा को, गरिमा को बनाया है, उस बनाने को हम केवल भावावेश में होकर के प्रदान करके हम करेंगे। इसको बर्दाश्त नहीं होगा। अतः मैं सदन की कार्रवाई आज आगे अपने जो दोनों प्रतिवेदन है उस पर चर्चा शुरू करता हूं। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सुबह जो माननीय सदस्यों की जो बात थी उस पर आपने व्यवस्था दी। व्यवस्था के बाद में आपने बोलने का मौका दिया, हमने अपनी बात रखी। क्या जिस प्रकार से आदिवासी समाज का जो अपमान हुआ है, ये देख लीजिए। अब आपकी बात होगी, आप तो अपने दो संख्या में ये देख लीजिए भाई, आपने अपनी बात पहले कह दी, उस बात को रिपीट मत करिए। वही बात कह रहा हूं। आपने व्यवस्था दी, मैंने अपनी बात कही। हमारी एक ही डिमांड है कि आदिवासी समाज का जो अपमान हुआ है उसमें माननीय मंत्री जी माफी मांगे और मुख्यमंत्री जी उनको इस्तीफा ले। वो ये मानने को तैयार नहीं। मंत्री अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी, आदिवासी समाज के जो अपमान हुआ है उसके कारण, अध्यक्ष जी, और माननीय मंत्री के इस्तीफा नहीं मांगने के कारण, मुख्यमंत्री ने इनका इस्तीफा नहीं लिया, इस कारण हम इस आज की बची हुई कार्रवाई का बहिर्गमन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, और एक तरफ ये देखो भागते जा रहे हैं। ये सदन की कार्य में भाग लेना चाहते ही नहीं है। और जिस मंदबुद्धि बालक ने जो लोकसभा के अंदर हिंदू समाज के बारे में बातें कही है, पूरा हिंदू समाज इस बात का विरोध करता है। और जिस तरीके की आपने हिंसक प्रवृत्ति हिंदू समाज के बारे में कही है उसका पूरा सदन विरोध करता है। आप चर्चा में भाग लो, डरो मत। आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि भागो मत। अरे आप भाग क्यों रहे हैं? सदन की चर्चा में आइए, सदन की चर्चा में भाग लीजिए। आपके नेता मंदबुद्धि के राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया है। हिंदू समाज के बारे में जो बात कही है, शर्म आने की बात है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग कहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, आपको माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, जिनके बारे में आपके मंदबुद्धि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पूरे लोकसभा में जो बात कही है। पूरा समाज, हिंदू समाज इस बात का विरोध करता है। और हिम्मत हो तो इस विधानसभा के अंदर आकर बहस करिए कि हिंदू समाज हिंसक है, हिंदू समाज अहिंसा का पुजारी है। और ये जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, पूरा विधानसभा उसका खंडन करता है। अगर
कांग्रेस के विपक्षी दल अगर हिम्मत है इसी विधानसभा में आकर बहस करे कि हिंदू हिंसक है या हिंदू समाज कैसा है। अरे अफसोस होता है इस बात के लिए कि आपके नेता जिसको जमीनी धरातल का पता नहीं है वो ऐसी बेहदूद बातें करके उस सुर्खियों में रहना चाहते हैं। माननीय मुझे सदन को सूचित करते हुए कब अपन अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। पहले वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम पर माननीय अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी। मैं अब पुकार लिया है पहले बात नहीं, इनके बाद दे दीजिए, कोई इशू नहीं है सर। 2 मिनट इनके बाद दे दीजिए, कोई इशू नहीं है सर। इनके बाद हाँ बोलिए। माननीय महोदय, आपकी अनुमति से रीको के ऊपर, रीको का जो प्रतिवेदन है 2021-22 उसके ऊपर